अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कैसे रमज़ान गुज़र रहा है आप लोगों का? मेरा तो भई बड़ा ज़्यादा अच्छा गुज़र रहा है बच्चों के साथ। बच्चों के साथ रमज़ान में भी भई कोई, मैं कहती हूँ, इतनी थकन हो जाती है, इतना रोज़ा लगने लग जाता है ना बच्चों के साथ। एक उनके सारे काम करो, ठीक है, उनको स्कूल भी भेजो, उसी तरह बस बिज़ी रूटीन रहती है और इंसान थक जाता है। चलो पहले तो कम से कम बंदा पानी पी ले या कुछ खा ले, ठीक है, लेकिन अब रमज़ान में तो ये सब कुछ होने से रहा। और ये है कि अल्लाह ही है, देखें फिर सब्र देता है माओं को जो इतने काम करती हैं। पहले हमारी माएँ हमारे पीछे भागती थीं, अब हम अपने बच्चों के पीछे भागते हैं और अब पता चलता है कि कैसे लो लगती है। जब एक साथ ही 3 बच्चे हों तो माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना तंग करके रखते हैं ना, बस सारा दिन भगा-भगा के अपने पीछे। वही रूटीन है भई इनकी, सुबह उठो, इनको नाश्ता कराओ, लंच कराओ, डिनर कराओ, ठीक है। उन्होंने तो बस अपनी मर्ज़ी से चीज़ें सब कुछ मैनेज करनी है और अम्मा-अब्बा ने भी करके देनी है। और मेरा तो ये हाल है कि भई जो हम सोते थे सहरी के टाइम, सहरी करके और ज़ोहर के टाइम उठते थे, ठीक है, मतलब कह लो कि शादी से पहले अब ये हो गया है कि कम से कम 1 घंटा बस सोने को मिलता है और उसके बाद फिर या को स्कूल जाना होता है तो फिर मुझे उठना पड़ता है। फिर मैंने दूध वगैरह बॉयल करना होता है, बाकी जो छोटे-छोटे काम होते हैं वो करने होते हैं। फिर मैं लेटती हूँ 1 घंटा, फिर मैं उठ जाती हूँ क्योंकि फिर मुझे घर के दूसरे काम करने होते हैं, सफाई वगैरह करनी होती है और फिर हया आ जाती है, फिर इन लोगों ने लंच करना होता है, बाकी बच्चे उठ जाते हैं, फिर उनको नाश्ता कराना होता है। तो बस भई इतनी टफ रूटीन मुझे लग रही है ना रमज़ान में कि बस कुछ ना पूछे। अभी भी जब मैं उठी हुई थी ना सहरी के टाइम तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं अपने लिए रोटी बना लूँ, इतनी मुझे थकन हो रही थी क्योंकि कोई हेल्पर भी नहीं है साथ में कि कोई हेल्प करा दे, तो सब कुछ भाई खुद मैनेज करना पड़ता है, तो बहुत औखा होता है। और मुझे तो अपनी अम्मा बड़ी ज़्यादा याद आती है क्योंकि अगर हम शादी के बाद भी कभी गए हैं ना अम्मी के घर पे रमज़ान में तो अम्मी ने सहरी बनानी है, ठीक है। शादी से पहले भी अम्मी सहरी बनाती थी और अब तो अम्मा की बस इतनी कोई याद आती है ना कि भाई सहरी कोई बना के दे दे। अफ्तारी तो चलो हम लोग बनाते ही थे अम्मी के घर पे भी ना, अफ्तारी हम लोगों ने बनानी होती थी, हम अपनी अम्मी को काम ही नहीं करने देते थे, अफ्तारी हम तीनों बहनें मिलके बनाते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ना बस ससुराल ससुराल होता है, ठीक है। ससुराल आके भाई सहरी भी बनाओ, अफ्तारी भी बनाओ, सब कुछ करो। और यहाँ पे भाई हमारे पराठे हो रहे थे भाई देसी घी वाले रेडी, बस मुंह बना बना के हम दोनों मियाँ बीवी खा लेते हैं पराठे, क्योंकि इस टाइम वैसे भी दिल नहीं चाह रहा होता। और यकीन माने मैं कभी भी नहीं सोई थी, मतलब मैं सहरी करके सोती होती थी, ठीक है। लेकिन अब जब बच्चे सोते हैं ना तो मैं तो साथ में सो जाती हूँ, फिर सहरी टाइम दोबारा से उठती हूँ क्योंकि फिर पता ही नहीं चलता कि कब आँख लगी और क्या कुछ हुआ। अभी मैं यहाँ पे ना दही देखे मैंने जमाया हुआ, कितना अच्छा दही मेरा जमा है। मैं सिंपल क्या करती हूँ भाई दही जमाने के लिए, मैं सिंपल दूध लेती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा नीम गर्म जो होता है ना वो दूध लो और थोड़ा सा 1 चम्मच मैं इसमें दही लगा देती हूँ, भर के डाल देती हूँ, ठीक है। उसको अच्छी तरह से मिक्स किया और उसको रख दिया और इतना अच्छा मज़े का दही बनता है ना। आप लोग भी ट्राई करिएगा ऐसे दही बनाने में ना, घर में बनाना भाई बहुत ईजी है। सहरी टाइम बहुत ईजी रह जाता है अगर घर में हम लोग दही जमा लें और इतना अच्छा दही जमता है। तो मैंने तो भाई इस दफ़ा स्टार्ट किया है घर में जमाना दही, क्योंकि अरसलान मुझे बड़ा तंग करते होते थे, ये उठते नहीं हैं भाई जल्दी कि दही लेने ना मैं चला जाऊं। और फिर मुझे ये होता है कि दही खा लेंगे, प्यास नहीं इनको लगेगी, क्योंकि मेरी तो शुरू से आदत नहीं है, मैं दही तो खाती नहीं हूँ, ठीक है। तो मैंने चाय ज़रूर पीनी होती है सहरी के टाइम थोड़ी सी, वो भी आधा कप, ठीक है, ज़्यादा नहीं मैं पीती। यहाँ पे भाई हमारी हो चुकी थी सहरी और मैंने साथ में पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था क्योंकि गैस थी, तो मैंने सोचा भाई फ़ायदा उठाओ और किचन भी साफ़ कर लिया। और यहाँ पे भाई अम्मा रानी भी उठ गई थी। आज हमारे साथ ये हुआ कि आज हमने इन लोगों को फीडर नहीं पिलाया और अमल मेरी उठ गई। और ये आप देख सकते हैं अब इसने सोना नहीं है 2 घंटे, और मैं बस ये सोच रही थी अभी मुझे नमाज पढ़ने दे, कुरान पाक पढ़ने दे, क्योंकि बस मुझे यही टाइम मिलता है सुबह के टाइम जब ये बच्चे सो रहे होते हैं और मैं कुछ कुरान पाक पढ़ लूँ, नमाज पढ़ लूँ, नहीं तो पूरा दिन मुझे कुरान पाक पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। और नमाज जैसे मैं पढ़ रही हूँ ना, मुझे पता है कि मेरे बच्चे रो रहे होते हैं और मैं नमाज़ पढ़ रही होती हूँ, बस ये सीन चल रहा होता है। उनके बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा छोटे हैं ना, तो बस मैं कहती हूँ अमल ना टीवी देखती है ना मोबाइल देखती है, उसकी कोई इंटरटेनमेंट की कोई चीज़ नहीं है, बस वो बुक्स और कॉपीज़ वगैरह पकड़ के थोड़ी देर बैठेगी और फिर ना
उसका मूड ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे भाई मैंने नमाज़ पढ़ी, क्योंकि ना अमल को ना अरसलान ले गए थे रूम में सुलाने के लिए, कह रहे थे तुम जल्दी से नमाज़ पढ़ लो, फिर मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँगा। तो मैंने फिर फटाफट से नमाज़ पढ़ ली और फिर मैं कुरान पाक पढ़ने लग गई। चाहे मैं 2 पेजेस पढूँ कुरान पाक के तो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। मैंने कहा पूरा दिन बच्चों को कहते हैं कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का मौका मिलना चाहिए। मैं कहती हूँ बच्चों के साथ इबादत भी नहीं होती। मैं तो शुक्र करूँगी बच्चे बड़े होंगे और फिर हम फिर से रमज़ान एंजॉय करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक ख़त्म करेंगे और बस मज़े करेंगे बस बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो जाएं। और ये भाई हम सो के 1 घंटा उठ गए थे फिर से, और ये मैं आज शामियाँ फ्राई कर रही थी, क्योंकि हया कह रही थी कि मैंने सैंडविचेस लेके जाने हैं स्कूल में। तो बस फिर मैंने ये शामियाँ फ्राई करके रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि जो मेरे छोटे उठेंगे ना तो वो भी मांगेंगे कि मामा हमने भी सैंडविच खाने। और ये भाई हया को मैं उठा के ले आई थी बाहर, और हया की तो आज आइज़ नहीं खुल रही थी, उसको बड़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि रात को सोते हुए उसको थोड़ा सा टाइम हो गया था, तकरीबन 10 साढ़े 10 बज गए थे, तो उसकी नींद नहीं आज सही से पूरी हुई थी। तो ज़िद कर रही थी थोड़ा सा कि मामा मुझे नींद आ रही है। बट ये ओके है कि ये स्कूल चली जाती है, ज़्यादा ऊँच चढ़ा नहीं करती बच्चों की तरह। यहाँ पे भाई मैंने सैंडविच बनाने के लिए रख दिया था, और इस तरह के काम ना छोटे-छोटे अगर हम लोग लंच बॉक्स के लिए तैयार कर लें ना तो ना इतना ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि शामियाँ हमने पहले से बना के फ्रीज़ की हुई होती हैं। तो बड़ा अच्छा सा बच्चों का लंच बॉक्स तैयार हो जाता है और बच्चे अपनी मर्ज़ी से फ़िनिश भी कर लेते हैं। अब मैं इनके भाई फ़ीडर वग़ैरह भी बाहर ले आई थी, जो मैंने बाद में अब तैयार करने थे, उनको मैंने दे के आने थे ताकि बच्चे मेरे सोते रहें। बाकी के मतलब अज़ान अभी सो रहा था, उसका भी दूध का टाइम हो रहा था, तो मैं कह रही थी कि बस ये 1 घंटा और सो जाएँ ताकि मुझे ज़रा थोड़ा-सा लेटने का टाइम मिल जाए तो फिर मैं उठ के काम ही करने हैं भई, और क्या करना होता है। और यहाँ पे भई हया का तो दिल करने लग गया था अभी-अभी सैंडविच खाने को, तो उसको तो मैंने 1 सैंडविच दे दिया था और 1 मैंने उसके लंच बॉक्स में रख दिया था। और ये भई हया जा रही थी स्कूल। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा मेरी बच्ची को देख के, और दुआ भी ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर आने वाला नया व्लॉग आप सबसे पहले देखो और एंजॉय करो। यहाँ पे भाई मेरे दूसरे बच्चे भी उठ चुके थे और उनका था भाई नाश्ते का टाइम। बस इसी तरह मदर्स लाइफ है, सब कुछ साथ-साथ चलता रहता है। ये मैंने आलू बॉयल करके साथ रख लिए थे, क्योंकि जब मुझे लगे ना कि बच्चे मेरे कहीं इधर-उधर लगे हुए हैं, तो मैं साथ के साथ काम सारा निपटा लेती हूँ। इधर मैंने आलू बॉयल किए और दूसरी तरफ मैं कमरे में गई, तो ये हाल था मेरे कमरे का। अब मुझे लग रहा था कि बस भई अब जल्दी से शुरू हो जाओ और सफाई कर लो जल्दी से, क्योंकि बच्चों का और आधा घंटा गुज़रा ना, इन लोगों ने कहना मामा हमें फीडर दो, मामा अब हया आ जाएगी फिर लंच का टाइम हो जाएगा। तो ये मैंने जल्दी से कमरा सारा सेट किया, थोड़ी बहुत सफाई की मैंने कमरे की, और हया मुझे पता था आ गई है और अब इनका लंच का टाइम होना है, तो अब इनको मैं लंच करवाऊँगी। बस भाई यही चलता रहता है। और मेरी हया ने देख लिए थे आलू मामा ने बॉयल किए हैं, और ये भाई तैयार हो गई थी कि मुझे आलू वाला पराठा बना के दो मैं तो बार-बार मैंने कहा आलू वाला पराठा, आप लोग मुझे रोज़ यही तंग करना होता है मेरे बच्चों ने, मामा आलू वाला पराठा। माशाल्लाह बड़ा शौक से खाते हैं आलू वाले पराठे को, मतलब अज़ान भी बड़े शौक से खाता है, हया भी बड़े शौक से खाती है और अमल भी। और अब मैंने वो दही बल्ले मैंने बनाने थे आज अफ्तारी के लिए, तो ये भाई देख लिए बस कि मुझे मामा बस जल्दी से आलू वाला पराठा बना दो, मैंने सालन के साथ रोटी नहीं खानी। और ये बस मैं उनके लिए आलू वाला पराठा बना रही थी। अब इन तीनों ने मिलके फिर यहाँ पे भाई लंच किया, और ये देखें ज़रा मेरे किचन का हाल। अब मुझे ये भी साफ़ करना था। सबसे पहले मैंने बच्चों को खाना खिलाया, और यहाँ पे भाई तीनों बैठ चुके थे खाना खाने के लिए, और बड़ा ज़्यादा खुश होते हैं जब आलू वाला पराठा बनता है कि मामा बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने कहा हाँ जी माँ बड़ा मज़ा आ रहा है, मामा थक गई है आलू वाले पराठे बना के। तकरीबन 2 दिन बाद इन्होंने ज़िद ज़रूर करनी होती है कि आलू वाला पराठा खाना है। तो ये मैंने जल्दी से फिर से कर दिया था किचन साफ़, नीट एंड क्लीन, फीडर वगैरह वॉश करके रख लिए इन लोगों के, क्योंकि इन लोगों ने भी दूध पीना था। तो मैंने साथ के साथ भाई सब कुछ समेटा कर लिया था। अब आ चुकी थी भाई
अफ्तारी का टाइम होने वाला था तो मैंने सोचा कि आज पंजाबी दही बल्ले बनाएं। तो ये मैंने जो फुल्कियाँ होती हैं ना वो मैंने भिगो के पहले रख चुकी थी, और ये मैंने आलू जो बॉयल किए हुए थे वो मैंने बारीक बारीक काट लिए थे, और ये दही को मैं अच्छी तरह फेंटूंगी। इतने मज़े के ये दही बड़े बनते हैं ना घर में, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखें, अब इसमें मैं प्याज डालूंगी जो कि मैंने नमक लगा के पहले रखा हुआ था, उसको मैंने बाद में वॉश किया था। ठीक है, आप एक दफ़ा सारी चीज़ें बना के रख लोगे ना तो बहुत जल्दी ये रेसिपी बनेगी। और ये हरी मिर्चें जो मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सी चॉप कर ली थी। ठीक है, और यहाँ पे भाई मुझसे एक चीज़ मिस हो गई थी, इसमें मैंने टमाटर नहीं डाले थे और पुदीना, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा था टमाटर मंगवाना, क्योंकि मैंने सारे टमाटर फ्रीज़ किए हुए थे। और पुदीने की चटनी, मुझे पुदीना कहीं से मिल नहीं रहा था, तो पुदीने की चटनी मुझसे मिस हो गई। तो यहाँ पे भाई मैंने दही बड़ों वालों के पास ना मसाला होता है दही बड़ों का, ठीक है, मैंने वो मसाला इसमें ऐड किया था, थोड़ी सी घर की लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया था। और ये मैंने बड़े ही मज़ेदार से ये दही बड़े बनाए थे। घर के जो दही बड़े होते हैं ना उनका टेस्ट ही अलग होता है और मज़ा भी बड़ा ज़्यादा आता है। ठीक है, और मेरे बच्चों को भी आजकल बड़े पसंद है भाई, आजकल चीज़ें इनको बड़ी ज़्यादा पसंद आ रही हैं इस तरह की, तो माशाल्लाह से खा लेते हैं। ये हयान तो खा लिए थे, अज़ान को पसंद नहीं आए तो कहते मामा ये क्या है, मैं ये नहीं खाऊंगा। चलें, कुछ बच्चे पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। ये एंड पे भाई मैं गार्निश कर रही थी बंद गोभी की, आप चाहो तो पापड़ी इस पे डालो। ठीक है, मेरी है आप पापड़ी बड़ी ज़्यादा मिस कर रही थी, लेकिन मैं भूल चुकी थी पापड़ी फ्राई करना। तो यहाँ पे भाई मैं मसाला इसमें डाला है। ये देखें फाइनल लुक दही बड़ों की, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और रमज़ान का महीना है तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी फैमिली को, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।